हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 31 जनवरी, महीने का आखिरी दिन, बुधवार, हिंदी तिथि आज भी पंचमी ही है। देखिए मतलब नए साल का पूरा महीना निकल गया यार, पता ही नहीं चला ना। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए सबसे पहले अच्छी खबर तो ये है कि आने वाले कुछ सालों में आम लोगों को पेट्रोल डीजल की महंगाई से कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि सरकार ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के प्लान में है, जिससे कि पेट्रोल डीजल का आयात घटेगा। सरकार का टारगेट है कि साल 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद से 1 लाख करोड़ रुपए की बचत की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट से पहले यह अनुमान जारी किया गया है। वैसे आपको बता दूं, बजट सत्र से पहले सरकार ने एक बड़ा फैसला ये भी लिया है, 146 विपक्षी सांसदों का निलंबन भी रद्द कर दिया है। आज से ये संसद आएंगे। बीजेपी बोली कि इंडिया गठबंधन का ब्रेन डेड हो गया है। और वहीं कल 1 तारीख को बजट भी जारी हो जाएगा। और इससे पहले कुछ और एक्सपेक्टेशन बजट से उम्मीदें लगाई जा रही है कि एग्रीकल्चर और हेल्थ सेक्टर को लेकर भी सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। और 1 फरवरी के बाद मोबाइल फोन भी सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने के लिए भी टेक्नोलॉजी के सेक्टर को बूस्ट करेगी सरकार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़कर 8,000 रुपए सालाना की जा सकती है। लगभग 11.5 करोड़ किसान भाई लोगों को सरकार ये तोहफा दे सकती है। और इस बार के बजट में स्लीपर, वंदे भारत, अमृत भारत जैसी ट्रेनों के विकास पर भी फोकस रहेगा। इन ट्रेनों की संख्या देश में बढ़ाई जाएगी। कल 1 तारीख को अंतरिम बजट संसद में पेश कर दिया जाएगा। इससे पहले सर्वदलीय बैठक में संसदीय कार्य मंत्री बोले कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। तो ये तो कुछ बजट से उम्मीदें लगाई जा रही है। बाकी कल दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। हालांकि बजट से पहले एक अच्छी खबर ये आई है, भारत के लिए खुशखबरी है। IMF ने भारत का फाइनेंशियल ईयर 2024 का यानी कि इस वित्त वर्ष का ग्रोथ अनुमान 0.40% बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। और IMF ने भारत के अगले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भी GDP ग्रोथ अनुमान में 0.20% की बढ़ोतरी की है। हालांकि फिर भी ये वित्त मंत्रालय के अनुमान से कम है, लेकिन फिर भी भारत के विकास और GDP अच्छी देखने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों हमारी और दुनिया भर की सरकारें यही कह रही हैं कि भारत की इकोनॉमी जो है दुनिया भर में झंडे गाड़ रही है। यूरोप के ग्रोथ के मुकाबले भारत की ग्रोथ, विकास, GDP, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन फिर भी मैं तो सरकार से ये कहना चाहूंगा कि आम आदमी को बस महंगाई से राहत मिल जाए और बेरोजगार युवाओं को रोजगार, नौकरी मिल जाए और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं वो खत्म हो जाए। देश भले ही कितनी तरक्की कर रहा हो दोस्तों, लेकिन सरकार को आम लोगों के लिए इन मुद्दों पर भी सोच विचार करना चाहिए, इन समस्याओं को खत्म करना चाहिए। राइट, अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक करके दिखाओ और कमेंट बॉक्स में यस DLS भाई लिखो। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, भारतीय वन्य जीव संस्थान ने पहली बार की वैज्ञानिक गणना। देश भर में मिले 718 हिम तेंदुए। लद्दाख में सबसे ज्यादा लेपर्ड की संख्या पाई गई। और भी अलग अलग स्टेट के ये आंकड़े देख सकते हैं आप। चलिए बड़ी खबर है, 2G और 3G नेटवर्क को बंद करे सरकार। रिलायंस जियो ने ट्राई को दिया ये सुझाव कि 2G यूजर्स को 5G पर शिफ्ट करने की पॉलिसी बनाए। अच्छा, टेक्नोलॉजी से जुड़ी गजब की खबर देखिए दोस्तों। विज्ञान की दुनिया की इस सदी की सबसे बड़ी सफलता भी कह सकते हैं आप। पहली बार इंसानी दिमाग में लगाया गया चिप। एलोन मस्क के न्यूरा लिंक ने कर दिखाया कमाल। अब बिना कुछ छुए आपके मोबाइल फोन और लैपटॉप भी काम कर सकेंगे। यानी आपके सोचने मात्र भर से आप अपने कंप्यूटर, मोबाइल को चला सकेंगे, ऑपरेट कर सकेंगे। एलन मस्क की कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी पर सफलता पा ली है, इंसानी दिमाग में चिप लगाकर। अच्छा, और इसका इस्तेमाल सिर्फ यही नहीं होगा, बल्कि मस्क बोले कि पेशेंट की रिकवरी और बेहतर होगी। यानी मेडिकल साइंस में भी ये इंसानी दिमाग में लगाई गई चिप चमत्कार की तरह काम करेगी। पैरालिसिस का मरीज भी फिर से चल फिर सकेगा। दृष्टिहीन लोग देख पाएंगे, बिल्कुल अंधे लोग भी देख पाएंगे इस चिप के माध्यम से। और भी अलग अलग कई सेक्टर में इसका इस्तेमाल होगा, है ना। कितनी अमेजिंग खोज। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है, आपका दिल टूट जाएगा। भारत के लिए थोड़ी बुरी खबर है, लेकिन क्योंकि न्यूज बताना मेरा काम है तो बताऊंगा मैं। देखिए भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है। दुनिया भर के 180 देशों की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जो सामने आई, उसमें 85 में से 93 स्थान पर आ गया हमारा भारत। पहले 85 नंबर पर था, अब और भ्रष्टाचार के रैंकिंग में कुछ पॉइंट ऊपर आ चुका है। चीन 76वें नंबर पर है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, 133वें नंबर पर है। ये हमारे पड़ोसी देशों की रैंकिंग का ग्राफ भी आप देख सकते हैं। 2022 में एक साल पहले भारत 85वें स्थान पर था, लेकिन पिछले एक साल के अंदर अंदर ये आंकड़ों को देखें तो भारत में भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई है। आपको बताऊं, ये रिपोर्ट जारी करने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक्सपर्ट हर देश के पब्लिक सेक्टर में भ्रष्टाचार का आकलन करते हैं और उसके बाद हर देश को 0 से 100 के बीच स्कोर दिया जाता है। तो सरकार को वाकई में भ्रष्टाचार को भी खत्म करने पर फोकस करना चाहिए। हालांकि आप मायूस ना हो, बेरोजगारी पर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए आप, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में युवा बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी दर जो पहले 17.8% थी, वो अभी घटकर 10% ही रह गई है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में यानी ये कमी देखी गई है, अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए आप, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। देश भर में 46 जगहों पर लगेगा रोजगार मेला। इनके माध्यम से चयनित युवाओं को PM मोदी नियुक्ति पत्र भी देंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 बड़ी घोषणाएं कर दी है। PM किसान सम्मान निधि और सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी बढ़ा दिया है। और जो राजस्थान से पाकिस्तान विस्थापित परिवार है, उनके लिए भी सरकार एक नई योजना लाएगी। अभी जो PM किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए मिलते हैं, राजस्थान सरकार ने 2,000 रुपए बढ़ा दिया, अब 8,000 रुपए मिलेंगे। और इसके अलावा गेहूं की फसल की MSP पर बोनस भी दिया जाएगा। अभी 2275 रुपए MSP है, सरकार ने 125 रुपए बोनस बढ़ा दिया, अब 2400 रुपए MSP के रूप
में मिलेंगे। इसी तरह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो पहले 1000 रुपए जिनको पेंशन मिलती थी उनके पेंशन में 150 रुपए की बढ़ोतरी की गई, अब 1150 रुपए मिलेंगे, है ना। तो ये कुछ प्रमुख बड़ी घोषणाएं राजस्थान के भजनलाल सरकार ने की है। राजस्थान वासियों के लिए अच्छी खबर है वाकई में। और वही खबर है दोस्तों के राजस्थान के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर भी प्रतिबंध लगाने को लेकर अन्य राज्यों की स्थिति के बारे में शिक्षा मंत्री ने रिपोर्ट भी मांगी है। यानी कि राजस्थान में स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन करने की भी तैयारी कर रही है सरकार। शिक्षा मंत्री बोले कि तय ड्रेस कोड में आना होगा, सरकारी स्कूलों में धर्मांतरण नहीं होने देंगे और इस संबंध में दूसरे राज्यों से रिपोर्ट भी मांगी गई है ना। और राजस्थान सरकार की ही तरह ठीक कुछ ऐसे तोहफे हरियाणा राज्य सरकार ने भी अपने राज्य के लोगों के लिए घोषणा करते हुए जारी किया है। बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा हरियाणा का। 31 लाख लाभार्थियों को आज से ही 250 रुपए बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से विधवा और बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है और कैबिनेट से इसको मंजूरी भी मिल चुकी है। कुछ और कैबिनेट में बड़े फैसले लिए गए जैसे कि सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई है, ट्रेवल फ्रॉड करने पर 10 साल तक की जेल होगी और हरियाणा राज्य का बजट सेशन 20 तारीख से शुरू होगा, 20 फरवरी से 6 मार्च तक चलेगा। इस तरह से हरियाणा सरकार ने कुल 6 अहम बड़े फैसले लिए, जिनमें सबसे बड़ा अहम फैसला तो यही रहा कि सामाजिक सुरक्षा के तहत अब 3000 रुपए तक हर महीने पेंशन मिलेगी। इसी महीने जनवरी से ये नियम लागू होगा। अभी तक लगभग 9 तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में दरों में 2000 रुपए से भी ज्यादा की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। 2750 से बढ़ाकर 250 बढ़ी तो 3000 रुपए हर महीना हो जाएगी। 14 तरह की पेंशन योजनाओं के लिए ये राशि बढ़ोतरी की गई है। अच्छा, इसके अलावा भी मैंने आपको बताया कि 6 अहम बड़े फैसले हरियाणा सरकार ने कौन कौन से लिए हैं, तो ध्यान से देख लीजिए आप, क्योंकि मैं मुख्य हाईलाइट्स पॉइंट बोलूंगा, डिटेल आप साथ के साथ देखते जाइएगा। एक तो सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे लोग बाग, हरियाणा सरकार ने इस नए बिल 2024 को भी मंजूरी दे दी है। दूसरा, पेंशन स्कीमों में 250 रुपए की बढ़ोतरी की, जो मैंने आपको बताया। तीसरा, दिव्यांग स्कूली बच्चों को भी राहत मिली है, उनकी वित्तीय सहायता को बढ़ोतरी की गई है। जैसे पहले 2150 मिलते थे उसको 2400 कर दिया और भी आप देख सकते हैं। चौथा, थैलीसीमिया और हीमोफीलिया पीड़ित मरीजों को भी अब पेंशन मिलेगी हर महीना, देख सकते हैं जानकारी। पांचवा, अवैध इमिग्रेशन रोकने के लिए भी सरकार नया विधेयक लेकर आ रही है। 2.5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है मानव तस्करी वगैरह में। और छठा, शहीदों के 18 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी भी दी जाएगी। तो ये वाकई में 6 बड़े अहम फैसले लिए हैं हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत से माफी मांगे, अपने ही देश में गिरे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू। विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है और मालदीव के राष्ट्रपति की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि मालदीव की विपक्षी पार्टियां अब भारत से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने की मांग कर रही हैं, ताकि भारत और मालदीव के बीच रिश्ते वापस सुधरे, क्योंकि मालदीव को सैकड़ों करोड़ों का नुकसान हो चुका है टूरिज्म सेक्टर में भी भारत से पंगा लेने के बाद। चलिए अगली बड़ी शानदार खबर देखिए दोस्तों। राम दरबार में 350 मुस्लिम भक्त आ रहे हैं, आंखों में आंसू, जुबां पर जय श्री राम का नाम, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पैदल चलकर पहुंचे अयोध्या। ये देख सकते हैं तस्वीर आप, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के श्रद्धालु पहुंचे राम मंदिर। अरे क्या हिंदू क्या मुस्लिम सब है भाई भाई, मानो रामलला ने सबको एक करने की कसम है खाई। वाह वाह वाह, क्या ही राहिम बोली यार। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो सच है कि चाहे धर्म मजहब कुछ भी क्यों ना हो, जिन जिन भी लोगों के मन में दिल में प्रभु श्री राम के प्रति सच्ची श्रद्धा है, सच्ची भक्ति है, उनको आखिर रामलला अपने दरबार बुला ही लेते हैं। कुछ ऐसी ही मिसाल दी है 350 मुस्लिम भक्तों ने अयोध्या के राम मंदिर पहुंचकर। यहाँ तक कि देखिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का तो ये भी मानना है कि जब तक देश में असुद्दीन ओवैसी टाइप के तथाकथित मुसलमान नेता रहेंगे, तब तक इस देश का मुसलमान अशिक्षित, पीड़ित, पिछड़ा, गरीब और असुरक्षित रहेगा। ये साफ साफ कहा है उन्हीं के संगठन ने, उन्हीं के राष्ट्रीय मंच ने। अब समझ सकते हो आपके कुछ नेता ऐसे होते हैं जो हिंदू मुस्लिम के दिमाग में ऐसा कचरा भरते हैं ना, कि जिससे देश में धर्म मजहब के नाम पर लड़ाइयां बढ़ती हैं। अभी कल ही मैंने आपको एक खबर बताई थी ना कि ऑल इंडिया मुस्लिम इमाम के चीफ जब राम मंदिर उद्घाटन के दिन आए थे तो उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया कुछ मुस्लिम संगठनों ने। मुस्लिम लोग तो इनकी जान लेने को आतुर हो गए, इन्हें धमकियां मिल रही हैं। हालांकि इन्होंने अच्छी बात कही कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, जिन मुसलमानों को नफरत है वो पाकिस्तान चले जाएं। खैर अब राम मंदिर में हिंदू मुस्लिम सब आए तो बेहतर ही है, प्रभु श्री राम तो सबको दर्शन देंगे, तभी तो उन्हें श्री राम कहते हैं यार। और इसी बात पर एक लाइक तो बनता, फटाफट से लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिएगा। वैसे आपके लिए एक और अच्छी खबर है रामलला से जुड़ी। अयोध्या के साथ अब टीवी पर भी लौटेंगे राम, फिर से लोगों को भक्तिमय करने रामानंद सागर का रामायण सीरियल वापस टीवी पर प्रसारित किया जाएगा। ये देख सकते हैं दूरदर्शन नेशनल की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई। चलिए अगली खबर है, अब अमेरिका में ही करा सकेंगे अपने वीजा का नवीनीकरण। यूएस ने लॉन्च किया पायलट प्रोजेक्ट। ये कार्यक्रम 1 अप्रैल तक चलेगा, जिससे अमेरिका में रह रहे भारतीय छात्रों को, वहां रह रहे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, है ना। और वहीं कल महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि थी। इस मौके पर पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस बोली कि गोडसे को मानने वालों को भारत को परिभाषित करने नहीं दे सकते हैं। अच्छा, और आजकल हार्ट अटैक के मामले काफी ज्यादा आ रहे हैं, तो इससे ही जुड़ी एक खबर देखिए आप। ड्राइवर की तो हार्ट अटैक से मौत हो गई, ड्राइवर ने अपनी तो कुर्बानी दे दी, लेकिन 60 पैसेंजर्स की जान भी बचा ली, क्योंकि थोड़ा सा दर्द महसूस होते ही बस को सड़क किनारे खड़ी कर दिया, बेहोश हो गया और थोड़ी ही देर में जान चली गई। उड़ीसा के बालासोर जिले में बस चलाते समय एक ड्राइवर को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। हालांकि वो तो गनीमत रही कि ड्राइवर अपनी सूझबूझ से बस में बैठे 60 यात्रियों की जान बचाकर चला गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ड्राइवर के इस कुर्बान को तो धन्यवाद, लेकिन सोचने वाली, चिंता करने वाली बात ये दोस्तों कि आए दिन मतलब कितनी बसें, ट्रकें वगैरह तो चलती रहती हैं। ऐसे अगर ड्राइवरों को हार्ट अटैक आ जाता तो फिर
फिर कितना बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए उत्तर प्रदेश नोएडा में भी एक ऐसी घटना देखी गई। अभी 2-4 दिन पहले नोएडा में रोडवेज ने 5 लोगों को रौंद दिया, 3 की मौत भी हो गई, 30 यात्री सवार थे। इसमें भी बस चला रहे ड्राइवर को हार्ट अटैक आया था। हरियाणा में भी एक चलती बस में ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया, फुटपाथ पर टकराई बस, कंडक्टर ने 3 किलोमीटर बाद रोकी। तो ये वाकई में कहीं न कहीं चिंतनीय विषय है। और चलिए दोस्तों खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मौसम विभाग का कहना है कि अभी जनवरी में शीतलहर से छुटकारा नहीं मिलेगा, कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी की भी संभावना है। यूपी बिहार में आज भी सीवियर कोल्ड का अलर्ट है। राजस्थान समेत 8 राज्यों में घना कोहरा छाया रहेगा। पंजाब हरियाणा में बारिश की चेतावनी है। यहाँ तक कि राजस्थान के भी 6 जिलों में तो आज से बारिश की संभावना है। अगले 5 दिन तक सक्रिय रहेगा पश्चिमी विक्षोभ और इसके चलते बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के 12 शहरों में फोग, कोहरे और धुंध की चेतावनी। यूपी में भी आज बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना है कई जिलों में। हरियाणा में देखिए घना कोहरा छाया हुआ है और 5 फरवरी तक बारिश का सिलसिला आज रात से ही हरियाणा में भी शुरू हो जाएगा। पंजाब हरियाणा में घनी धुंध छाई हुई है, विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम चल रही है। गाड़ी चलाते समय बहुत सावधान और सतर्क रहें वरना एक्सीडेंट की घटनाएं हो जाती हैं अक्सर ऐसे माहौल में। झारखंड में भी आज 31 जनवरी को बारिश की संभावना है और बाकी हिमाचल की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी भी देखने को मिलेगी, जो कि राहत की बात है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें तो आज के सोने चांदी के भाव देखिए। 10 ग्राम सोने की कीमतों में आज भी 200 रुपए की बढ़ोतरी हुई और सोने का भाव 63,300 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। चांदी में 300 रुपए की बढ़ोतरी के बाद 76,700 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, जबकि कल 76,400 थी। चलिए अगली बड़ी एक दुख भरी खबर आ रही कि छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हुआ जिसमें 3 जवान शहीद हो गए। बीजापुर में 14 जवान घायल भी हो गए। अभी भी देखिए आप कई राज्यों में नक्सलवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और देखिए कांग्रेस नेता के जबरा फेन ने एक अनोखी कसम खाई कि जब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब तक वो चप्पल नहीं पहनेंगे। 2011 में ही उन्होंने प्रण लिया था। इस प्रण को एक बार फिर से उन्होंने याद दिलाया। तो आपको क्या लग रहा है, वो इस जन्म में चप्पल पहन पाएंगे या नहीं? कमेंट कर देना। और अगली खबर देखिए आप, झारखंड के मुख्यमंत्री कल ईडी की पूछताछ के लिए आने वाले थे, लेकिन लापता होने की खबरें आई थी, आपको पता होगा। 31 घंटे बाद वो सामने आए। अब झारखंड सीएम से आज ईडी पूछताछ करेगी। इससे पहले सीएम आवास पर हेमंत सोरेन ने 1.5 घंटा तक मीटिंग भी की। जेएमएम के साथ विधायक नहीं आए। कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा से नाराज भी हुए। बताया जा रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को सीएम बनाने की सिफारिश में है। बाकी कुछ जमीन घोटालों के मामलों में ईडी आज झारखंड के सीएम को गिरफ्तार भी कर सकती है, ऐसी भी चर्चाएं चल रही है। और बिहार के तेजस्वी को भी ईडी ने 8 घंटे पूछताछ के बाद छोड़ा। बिहार पटना ईडी दफ्तर से निकलकर विक्ट्री साइन दिखाया। 12 अफसरों ने पूछे 60 सवाल। इधर पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर देखिए आप, सपा ने 16 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। यूपी में यादव परिवार से 3 प्रत्याशी चुने गए। मुलायम की सीट मैनपुरी से डिंपल लड़ेगी। और मार्केट से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए दोस्तों, आज से BLS ई सर्विसेज के IPO में निवेश करने का मौका है। 1 फरवरी तक अप्लाई कर पाएंगे। मारुति सुजुकी को पीछे छोड़कर सबसे वैल्यूएबल ऑटो कंपनी बनी टाटा मोटर्स। इसका मार्केट कैप 3.15 लाख करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। अच्छा, वहीं अडानी टोटल गैस के तीसरी तिमाही के नतीजे भी घोषित हो चुके हैं। कंपनी के प्रॉफिट में 18% बढ़ोतरी हुई और टोयोटा कंपनी दुनिया की टॉप सेलिंग कार मेकर कंपनी भी बन चुकी है। कुछ मोबाइल लॉन्चिंग पर अपडेट है। मोटो G24 पावर स्मार्टफोन 9,000 रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च हुआ। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी नोटबंदी की फिराक में है। देखिए पाकिस्तान बदलेगा सभी करेंसी नोट। पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने कहा कि पाकिस्तानी रुपये पर भरोसा बढ़ाने के लिए नए नोट लाएंगे। मुझे लग रहा है पाकिस्तान ये सोच रहा है कि भारत में नोटबंदी हुई, नए नोट आए, उसके बाद देश की तरक्की हुई तो हम भी ऐसा करते हैं। वैसे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। रैली में सीक्रेट लेटर दिखाने का मामला है। तोषखाना केस में 3 साल की सजा पहले ही काट रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए, राजधानी दिल्ली से भाजपा 21,000 लोगों को कराएगी रामलला के दर्शन। अगले सप्ताह 5 स्पेशल ट्रेनों से तीर्थाटन का निर्णय लिया गया। और मराठा आरक्षण पर मनोज जरांगे ने फिर से महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी। कहा कि बुधवार से लागू नहीं हुई अगर मांगे तो आमरण अनशन फिर से करेंगे। अच्छा, इंडिया US कोऑपरेशन में हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। वो बोले कि भारत अमेरिका ने विश्व के लिए काम किया है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बोले ये राजनाथ सिंह। खबर है सरकार ने एक नए स्टार्टअप के साथ डील की है। अब लैब में उगाई जाएगी मछलियां। भारत में पहली बार ऐसा होने जा रहा और इसके लिए भारत सरकार ने नीट मीट स्टार्टअप के साथ एक समझौता किया है। राम भक्तों के लिए भी एक बड़ी सौगात देखिए, 1 फरवरी से अयोध्या के लिए ये कंपनी शुरू करने जा रही 8 नई उड़ानें। स्पाइस जेट ने ये घोषणा कर दी है। 1 तारीख से ही 8 उड़ानों की शुरुआत हो जाएगी। अब ये उड़ानें किस किस रूट पर चलेगी, एक टेबल में आप देख सकते हैं इनका टाइमिंग क्या होगा। सीधा आप फ्लाइट के जरिए अयोध्या पहुंच पाएंगे, है ना। चलिए खबर देखिए, मध्य प्रदेश में 2300 करोड़ की लागत से होगा 9 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का निर्माण। कनेक्टिविटी में होगा सुधार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से ये घोषणा की गई और इसके लिए बजट भी जारी कर दिया है। अच्छा, एक अनोखी खबर देखिए आप, KBC में 5 करोड़ जीते लेकिन एक पैसे का घमंड नहीं। साइकिल से पहुंचे सम्मान पाने, बदनाम हुए तो बताया जिंदगी का सच। अभी इस सीजन के KBC विजेता सुशील कुमार को लेकर सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें हो रही है। KBC विजेता सुशील कुमार का चयन एक सरकारी शिक्षक के तौर पर भी हो गया और इस सीजन के विनर बनकर उन्होंने 5 करोड़ रुपए की धनराशि भी जीती है। उसके बावजूद इनकी विनम्रता को धन्यवाद यार। ये बिहार के रहने वाले सुशील कुमार। और खबर देखिए, भारत अपने पड़ोसियों से साझा करेगा PM गति शक्ति योजना की क्रियाविधि भी। US के बदनाम बाजारों की सूची में 6 भारतीय नाम भी शामिल हुए। और देखिए उत्तर प्रदेश से 5020 श्रमिक जाएंगे इजराइल।
7,094 ने टेस्ट दिया था। एक सप्ताह में उन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा और इजराइल में चुने हुए कुशल श्रमिकों को 1,37,000 रुपए हर महीने वेतन भी मिलेगी। साथ में रहना, खाना और साइट पर आने जाने की सेवा भी मुफ्त मिलेगी। खबर है उत्तराखंड में गैम्बलिंग एक्ट लागू करने पर विचार शुरू कर रही पुष्कर सिंह धामी सरकार। केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए अपने स्तर पर निर्णय लेने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश में देखिए भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल में शुरू किया गांव चलो अभियान। कहा यहाँ की सभी सीटें जीतकर पीएम को करेंगे मजबूत। और एक दुख भरी खबर देखिए आप, पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह के बहू की एक्सीडेंट में मौत हो गई। इनके बेटे की पत्नी की मतलब राजस्थान में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यह कार हादसा हुआ। पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह और उनका बेटा भी घायल हो गए। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो टनल हादसा हुआ था ना, उसमें एक मजदूर वापस काम पर लौटा। उनमें से वो बोला कि डर से काम नहीं छोड़ सकता। नवंबर में 41 मजदूर जो 17 दिन तक फंसे रहे थे, उनमें से एक मजदूर वापस काम पर लौट आया। हिम्मत को सैल्यूट यार। चलिए खबर है बिहार राज्य का बजट 12 तारीख को पेश होगा। 10 फरवरी से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। और वहीं देखिए बड़ी खबर, सरकार व विभाग ने दिया अंतिम मौका। राशन डिपुओं में अब 29 फरवरी तक ई-केवाईसी करा सकेंगे उपभोक्ता। आप अपने नजदीकी राशन की दुकान पर जाकर के अपने राशन कार्ड से फिंगरप्रिंट केवाईसी जरूर अपडेट करवा लें। आपके बायोमेट्रिक्स, ये जरूरी नियम लागू कर दिया अगर आपने पहले से ही अपने बायोमेट्रिक नहीं जोड़ रखे तो। और वहीं देखिए आम लोगों के लिए एक और खुशखबरी है, अब डिजिटल वॉलेट से भी कर सकते हैं चालान का भुगतान। हरियाणा पुलिस की ओर से आम जन के लिए ये सुविधा शुरू की गई। अब आप पेटीएम, फोन पे के जरिए भी ट्रैफिक चालान पे करवाएंगे। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर है, क्विक शेयर मोबाइल ऐप लैपटॉप के लिए भी लॉन्च हो चुका है। अब आप अपने फोन से लैपटॉप में आसानी से फाइल ट्रांसफर कर पाएंगे। और व्हाट्सएप भी एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है। अब सफर के दौरान व्हाट्सएप आपको जोक्स सुनाएगा। मेटा कंपनी व्हाट्सएप में AI मॉडल डेवलप करने पर विचार कर रही है। चलिए खबर है, छत्तीसगढ़ में बनेगा पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय। विष्णुदेव साय के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने ये बड़ी घोषणा कर दी है। राज्य में ये पहली आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। वहीं उड़ीसा सरकार ने भी लाभा योजना की घोषणा कर दी है। 1 करोड़ आदिवासियों को इस योजना का फायदा मिलेगा। LABHA, इस योजना से क्या क्या फायदे होंगे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा की गई घोषणाओं की जानकारी भी आप देख सकते हैं। और वहीं खबर है, राजधानी दिल्ली में इस तारीख से बाबा बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार लगने जा रहा। 20,000 लोगों के रहने खाने की व्यवस्था होगी। कथा का आयोजन 1 से 3 फरवरी तक होगा। और वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए आप, प्रेमी के बहकावे में आकर बेटी ने पिता के खिलाफ दर्ज कराया था दुष्कर्म का झूठा केस। 12 साल बाद अब उसके पिता जो जेल से बाहर आ रहे हैं। देखिए मतलब क्या कहोगे, कलयुग आ चुका, ऐसा ही लगता है। एक बेटी अपने पिता के ऊपर झूठा दुष्कर्म का केस दर्ज करा रही है, और वो भी प्रेमी के कहने पर। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसके पिता ने अपनी बेटी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थितियों में देख लिया था। उसके बाद डांट लगाई, तो उसके बाद उसने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पिता के खिलाफ झूठा दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। अब सोचिए उस पिता के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसकी बेटी कोर्ट में ये केस लगाती है कि मेरे पिता ने मेरे साथ गलत काम किया। उस पिता की बदनामी कितनी हुई होगी, और 12 साल जेल में गुजारे जो अलग से, और वो भी झूठे केस में, जबकि गिनोने काम खुद प्रेमी के साथ मिलकर बेटी कर रही है। हे भगवान, क्या कहोगे दोस्तों आप इस बारे में? बड़ा दुख होता है मुझे जब ऐसी खबरें देखने को मिलती है यार। चलिए अगली खबर देखिए आप, 16 फरवरी को राष्ट्रीय हड़ताल में फैक्ट्रियां बंद रहेगी। विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में मजदूर यूनियन C2 ने हड़ताल में श्रमिकों को सम्मिलित होने का आह्वान भी किया। राजस्थान के विश्वकर्मा श्रमिक मिलकर ये हड़ताल करने का ऐलान किया है। और खबर है मध्य प्रदेश में कैबिनेट के फैसले के बाद सरकार लाई अध्यादेश, ऑनलाइन मनी गेमिंग पर लगेगा GST। विधेयक आने के पहले अध्यादेश जारी हुआ। खबर है छत्तीसगढ़ में 4 फरवरी तक होगी धान खरीदी। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा शनिवार और रविवार को भी खुलेंगे केंद्र। और वहीं पीएम मोदी का बिहार दौरा फिर से टल गया। वो 4 फरवरी को बेतिया में आने वाले थे, लेकिन सांसद बोले कि जल्द ही नई तारीख जारी होगी। खबर है हरियाणा में भी व्यापारियों ने बंद की चेतावनी दी। मातूराम हलवाई शॉप फायरिंग केस में 6 दिन का अल्टीमेटम दिया, पुलिस SIT बनाएगी। हिमाचल सरकार ने डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 को लागू किया, जिसके तहत ऑनलाइन न्यूज चैनल्स, वेबसाइट्स वगैरह के लिए यह नियम आदेश जारी किए हैं। श्रेणी A में फेसबुक, यूट्यूब, अन्य माध्यमों से 30 लाख से ज्यादा, B में 10 से 30 लाख और C में 5 से 10 लाख सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। अलग अलग तरह के विज्ञापन की दरें भी जारी की गई है। हिमाचल सरकार ने ये आदेश दिया। वहीं हिमाचल में देखिए नालों खड्डों से 5 से 7 मीटर छोड़कर अब भवनों का निर्माण कराना होगा। सरकार ने अधिसूचना जारी की। और खबर है उत्तराखंड में एक ही होगा वार्षिक खेल कैलेंडर। महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया। और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट भी फाइनल हो चुका है। 2 फरवरी को एक्सपर्ट कमेटी सरकार को सौंपेगी ड्राफ्ट। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता से किए वादे को पूरा किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग को भी करोड़ों की सौगात दी। 467 करोड़ 78 लाख की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बोले कि जल्द ही प्रदेश में UCC लागू होगी। और खबर है राहुल गांधी बोले लालू परिवार को परेशान किया जा रहा। बिहार की राजनीति पर उन्होंने बयान देते हुए कहा कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही मोदी सरकार। वहीं देखिए राजा मोरध्वज नगर के नाम से जाना जाएगा आरंग। बृजमोहन अग्रवाल बोले कि 25 लाख रुपए की लागत से बनेगा यहाँ संग्रहालय भी। छत्तीसगढ़ में आरंग के नाम परिवर्तन को लेकर ये सरकार ने फैसला लिया है। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं, सरकारी नौकरी वगैरह को लेकर अपडेट है। एक तो रेलवे ने जो हाल ही में लोको पायलट की भर्ती निकाली थी ना, उसकी आयु सीमा में भी 3 साल तक की छूट मिलेगी। अगस्त से सितंबर के बीच इसकी परीक्षा
परीक्षा होनी है। लोको पायलट के 5696 पदों पर भर्ती निकली थी, मैंने आपको बताया भी था। 10वीं और ITI पास युवाओं के लिए मौका है। वैसे इसकी लास्ट डेट अभी भी 19 फरवरी है, आपने फॉर्म नहीं भरा तो भर सकते हैं, ठीक है। और वहीं देखिए आप उत्तराखंड के छात्रों के लिए भी अच्छी खबर है, पहली बार मिलेगा मनोवैज्ञानिक परामर्श भी। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, जिन पर आप साइकोलॉजिकल हेल्प ले सकते हैं इन नंबर पर संपर्क करके। बिहार विधानसभा में जूनियर क्लर्क, रिपोर्टर, PA, स्टेनोग्राफर समेत कई पदों के लिए आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। 17 फरवरी इसके लिए लास्ट डेट है। लगभग 109 पदों पर भर्ती निकली है ये। और वहीं उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में UP-UNHM के 8582 पदों पर भी भर्ती निकली हुई है। ऑनलाइन आवेदन 7 फरवरी तक कर सकेंगे। पंजाब बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट शीट जारी हो चुकी है। 10वीं की परीक्षाएं 18 मार्च और 12वीं की 5 अप्रैल से शुरू होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का जो पेपर लीक हो गया था, उस मामले में FIR भी दर्ज हो चुकी है। केंद्र से रिपोर्ट मिलने पर 4 फरवरी की परीक्षा पर आगे फैसला होगा। और महाराष्ट्र बोर्ड ने कक्षा 10वीं के लिए एडमिशन कार्ड भी जारी कर दिए हैं। अच्छा, और रेल सुरक्षा को लेकर एक और अनोखी पहल देखिए दोस्तों। भूकंप का अलर्ट मिलते ही खुद रुक जाएगी ट्रेन। भारत में पहली बार इस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने जानी बुलेट ट्रेन में। मैंने आपको कल ही बताया था ना, जो भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चल रहा मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर, उस ट्रेन में 28 जगहों पर सिस्मोमीटर भी लगाए जाएंगे, जिससे भूकंप आते ही ट्रेन उसी जगह रुक जाएगी, है ना। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए आप, 2 शुभ योग बनने से आज मेष राशि वालों का तनाव दूर होगा। वृष राशि वालों को भी अपनी किस्मत का साथ मिलेगा। तो वहीं मिथुन राशि के लोग अपनी गलतियां सुधारें और कन्या राशि के लोगों का अकेलापन आज दूर होगा। तुला राशि के लोग सफलता का अवलोकन करके खुद को प्रेरित बनाने की कोशिश करते रहे, लाभ होगा। ओके, और इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं समाप्त होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि बजट 2024 में आप सरकार से सबसे अहम मांग कौन सी चाहते हैं, या सरकार को क्या बजट में सबसे बड़ी घोषणा करनी चाहिए। आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताओ। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।